फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जगत पिता शिव शंकर का विवाह गिरिराज कुमारी माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ। इस दिन को हम सभी महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं। अब विवाह के अगले दिन सभी रीति रिवाजों के साथ माता पार्वती की विदाई हुई और महादेव की बारात नई दुल्हन को लेकर पुनः कैलाश पर्वत की ओर लौट चली। लेकिन कैलाश पहुंचने से पहले आखिर वह कौन सा महत्वपूर्ण स्थान था जहां शिव पार्वती ठहरे थे? विवाह की अगली रात उस स्थान पर आखिर कौन सी ऐसी प्रमुख घटनाएं घटी थी जिससे उस स्थान का महत्व आज भी जीवित है? और आज कलयुग में आखिर कहां है वह स्थान जहां आज भी लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं? जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं युग कथा। दुल्हन के रूप में माता पार्वती का श्रृंगार करते समय उनकी सखियां उन्हें छेड़ रही थीं। बातों ही बातों में उनकी सखियों ने एक ऐसे विशिष्ट स्थान का उल्लेख किया था जहां कोई भी नवविवाहित जोड़ा एक दूसरे के प्रेम में डूब जाता था। उस स्थान का नाम दारुक वन था। माता पार्वती के मन में भी विवाह के बाद महादेव के साथ दारुक वन में जाने की इच्छा जागृत हो उठी। विवाह के अगले दिन जब बारात कैलाश की ओर लौट रही थी, तब डोली में सवार माता पार्वती ने अचानक अपने कहारों से कहा कि वे डोली को नीचे रख दें। डोली से बाहर निकलकर माता पार्वती ने महादेव से यह आग्रह किया कि वे उन्हें कैलाश ले जाने से पहले एक विशिष्ट स्थान पर ले जाना चाहते हैं। महादेव ने नंदी को यह आदेश दिया कि वह समस्त गणों को लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करें। कुछ दूर यात्रा कर महादेव और माता पार्वती दारुक वन में पहुंच गए। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा एक ऐसा वन जहां एक विशिष्ट मादकता थी। प्रेम से परिपूर्ण पवन बह रही थी, मानो बसंत ऋतु ने स्वयं इस वन को अपना निवास बना रखा था। वन में प्रवेश करने के साथ ही नवविवाहित जोड़े के हृदय में नई अनुभूतियां जागृत हो उठी। जगत पिता और जगत माता मानो एक दूजे में विलीन होते चले जा रहे थे। उनके विवाह की वह अगली रात्रि, जब रंगीन पुष्पों से भरे हुए दारुक वन के बीच वह प्रेम उमड़ पड़ा था जिसने प्रकृति के संचालन को आगे बढ़ाया। जगत का सबसे निर्मल प्रेम, संसार का सबसे पवित्र मिलन, गौरी शंकर का मिलन, शिव और शक्ति का मिलन, प्रेम की सच्ची परिभाषा कहे जाने वाले उमा महेश का मिलन। किंतु इस मिलन के संपूर्ण होने से पहले ही माता पार्वती के कानों में अचानक किसी का रुदन सुनाई पड़ा, जिसे सुनकर वे स्वयं को रोक न सकी और उस रुदन की दिशा में आगे बढ़ने लगी। कुछ दूर चलकर उन्होंने देखा कि तालाब किनारे सप्तऋषियों की पत्नियां विलाप करती हुई अपने अपने घड़े में जल भर रही थीं। जल लेकर वे सातों स्त्रियां रोती हुई वहां से चली गईं। माता पार्वती भी पेड़ों की ओट में छुपकर उनके पीछे चल दी। अपने आश्रम पहुंचकर ऋषियों की पत्नियों ने अपने अपने पतियों की पूजा अर्चना करना शुरू कर दी और घड़े में भरकर लाए हुए जल से अपने पतियों के पैर धोने लगी। परंतु वे सभी ऋषि पत्नियां उदास थीं। उनके मुख पर प्रसन्नता का कोई भाव न था। कुछ देर बाद उन ऋषि पत्नियों से वार्तालाप कर माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि वे सातों महादेव की परम भक्त हैं, लेकिन उनके पति अपने घमंड के नशे में चूर होकर अपनी पत्नियों को महादेव की भक्ति नहीं करने देते और स्वयं को ही भगवान मानकर अपनी पत्नियों से स्वयं की पूजा अर्चना करवाते हैं। यही कारण है कि ऋषि पत्नियां अत्यंत दुखी और विलाप करती हुई अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं। यह सब सुनकर माता पार्वती विचलित हो उठी। माता पार्वती ने महादेव के पास जाकर यह आग्रह किया कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सप्त ऋषियों का घमंड नष्ट हो जाए और उनकी पत्नियां निर्भय होकर आपकी पूजा कर सकें। तब महादेव एक सुंदर छलिया के रूप में हाथ में बांसुरी लिए ऋषि पत्नियों के बीच पहुंचे और अपनी मधुर बातों से
ऋषि पत्नियों का मन मोहने लगे। इसके बाद महादेव ने उस छलिया के भेष में ऐसी बांसुरी बजाई जिससे मोहित होकर ऋषि पत्नियां स्वयं को रोक ना सकीं और बांसुरी की धुन पर नृत्य करने लगी। महादेव के इस रूप से अनजान वे सभी ऋषि पत्नियां बांसुरी की धुन पर झूमने लगीं। माता पार्वती छिपकर यह दृश्य देख रही थीं और प्रसन्न हो रही थीं। एकाएक सप्तऋषि वहां पहुंच गए और अपनी पत्नियों को किसी अन्य पुरुष के साथ नृत्य में झूमते देख क्रोध से भर गए। वे अपनी पत्नियों को दंडित करने लगे। तभी उस सुंदर छलिया के भेष में आए महादेव ने सप्तऋषियों को सच्चाई से अवगत कराया कि उनकी पत्नियां उनसे प्रेम नहीं बल्कि घृणा करती हैं। वे सभी प्रेम के कारण नहीं बल्कि भय के कारण अपने पतियों की पूजा करती हैं। यह सुनकर सप्तऋषियों का क्रोध और भी बढ़ गया। ऋषियों ने अपने कमंडल से जल हाथ में लिया और अपनी शक्तियों से उस छलिया को भस्म करने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। सप्तऋषि यह समझ नहीं पा रहे थे कि उस छलिया पर उनकी शक्तियों का कोई प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। देखते ही देखते महादेव अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गए और ऋषियों को इस बात से अवगत कराया कि उनके अहंकार ने उनकी शक्तियों को नष्ट कर दिया है, जिससे वे कभी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकेंगे। ऋषियों को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। महादेव ने ऋषियों को इस सांसारिक ज्ञान से अवगत कराया कि अपनी पत्नी के सम्मान में ही एक पति का सम्मान निहित है। एक पत्नी का स्थान पति के चरणों में नहीं बल्कि उसके समकक्ष होता है। साथ ही महादेव ने ऋषियों की पत्नियों को यह वरदान दिया कि आज के बाद संसार की सभी स्त्रियों की पूजा से मैं सरलता से प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरी वह कृपा जो पुरुषों को कई वर्षों की कठिन तपस्या से प्राप्त होगी, वही कृपा स्त्रियों को मेरी निम्न मात्र की पूजा अर्चना से प्राप्त हो जाएगी। और इसी के साथ महादेव और माता पार्वती ने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। यह संपूर्ण घटना जिस दारुक वन में घटी थी, वह स्थान आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है, जिसे वर्तमान में जागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। जागेश्वर धाम में हर साल महाशिवरात्रि पर्व पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आज भी प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह स्थान देवदार के वृक्षों से घिरा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार दारुक वन में आज भी स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हां, युग कथा को सब्सक्राइब जरूर करें।